हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप लोग इसको देख लीजिएगा तो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सभी क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल से वीडियो बना दिए हैं, वन शॉट, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब इससे बन जाएगा। 50 में 50 फिक्स है अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए दोनों एक ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें सबसे पहली खुदाई जो है हड़प्पा में हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ऑब्जेक्टिव वाला भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। समझ गए? सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? मोरक्को देश से। रेहला पुस्तक के लेखक है। संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन है? सिद्धू कान्हू, 1855 में चला था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया और कब किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को किया था और 1922 को इसको खत्म किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। बाद में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इसको बनाया था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन का वर्णन निम्नलिखित है। ये आएगा ही, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की विशेषता बताने। समझ गया? तो हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बेल की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, नाग पूजा, स्वास्तिक पूजा, सूर्य अग्नि सबका भी पूजा करते थे। ये आपका जो वर्मा प्रेस है, क्वेश्चन बैंक और 2026 का मॉडल पेपर, तीनों से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव उठाया गया है और यही बताया गया है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख का अर्थ है पत्थर, धातु या किसी अन्य कठोर पदार्थ पर लिखी गई जानकारी। अभिलेख का महत्व, अभिलेख का शासकों के घोषणाएं और संदेश आदेश ये सब उसमें रहता है। त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ संस्कृत में 3 टोकरियों से है। इसमें बुद्ध का भिक्षाओं तथा उपदेशों का संग्रहण है। यह 3 प्रकार का आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। एक नंबरिया भी आ सकता है किस धर्म से है त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बिरूनी के बारे में कुछ आए तो यही लिखना है। अल बिरूनी एक फारसी विद्वान थे, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मक, विचारक, भूगोलवेता थे। अल बिरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में है, पर उसे अपनी भाषा फारसी के अलावा सिरचई, संस्कृत और अरबी भाषा के ज्ञानी भी थे। 9 सितंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ और मृत्यु 13 दिसंबर 1048 को गजनी, जो कि अफगानिस्तान में हुआ। इसकी राष्ट्रीयता ईरानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। गोपुरम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मंदिर होता है, जैसे ये मंदिर है, तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है यही है। तो गोपुरम एक प्रवेश द्वार को कहा जाता है। इसका निर्माण विजयनगर के मंदिरों में किया गया। इस द्वार के निर्माण से सम्राटों की ताकत का पता चलता है। विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा जो था किसदेव राय था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है? इसमें शिव, विष्णु, देवी देवता के अवतार की पूजा, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति इसमें अमूर्त निराकार, मतलब ईश्वर को मान लेते हैं और उसका पूजा करते हैं। चलो आगे देखो। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण। देखिए 1857 की क्रांति का कई कारण था, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब आएगा ही 1857 वाला। तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो इसका तात्कालिक कारण क्या है? देखिए सबसे पहले 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक जो था ब्राउन बेस, उसके स्थान पे न्यू इनफील्ड राइफल दिया सबको, सिपाही को, जिसमें ये अफवाह फैला कि गाय और सुअर का चर्बी लगा है कारतूस में, जिसे दांत से खींचना पड़ता है। तब सबसे पहले बंगाल में यह अफवाह फैला कि गाय और सुअर की चर्बी जो है कारतूस में लगाई गई। तो कारतूस को मंगाया और उसको चेक किया तो शक हकीकत में बदल गया। तो बंगाल के दमदम में सैनिक ने सबसे पहले इसका प्रयोग से इनकार कर दिया और ये क्रांति शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। बासरा और बेसरा क्या है? बासरा और बेसरा क्या है? तो बासरा उन लोगों को कहा जाता है जो मुस्लिम धर्म अथवा मुस्लिम ग्रंथ को मानता है। बेसरा उन लोगों को कहा जाता है जो मुस्लिम धर्म और ग्रंथ को नहीं मानता है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा की विशेषता आए या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता आए या मोहनजोदड़ो की विशेषता आए, एक ही चीज लिख देना। यह एक नियोजित शहर था, मतलब ये शहरी सभ्यता थी।
यहाँ सड़कें ग्रिड प्रणाली में बने थे। सड़कें कहीं कहीं आधे मील जाती थी, मतलब सीधी थी आधे मील तक। 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। चलिए आगे। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाता था। सड़क के किनारे नालियों का निर्माण कराया था। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को नालियों से शहर से बाहर निकाला जाता था। हर घर में ईंट से बना अपना स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी था। मोहनजोदड़ो में दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के टीलों में सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नानागार, सभा भवन और अन्नागार थे। नगर में स्वच्छता पूरे विशेष ध्यान दिया गया स्वच्छता पर। यही सब आपको लिखना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह के प्रमुख कारण। सबसे पहले राजनीतिक कारण, मुगल सम्राटों का हास। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली पर कुप्रशासन का आरोप लगा के उसे हड़प लिया, मतलब अपने राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब वाजिद अली को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्य को हड़प लिया। इसको बोलते हैं हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। सतारा, संबलपुर, जौनपुर, बगात, झांसी सबको हड़पा था। फिर आर्थिक कारण, यहाँ अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इसकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी जैसी पैदा हुई स्थिति, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अब आगे, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य वाला, क्योंकि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो क्या था? मगध था। तो उसका शक्तिशाली होने का क्या कारण है? चलिए देखिए। मगध की राजनीतिक स्थिति के कारण यह शक्तिशाली बना। गंगा नदी के बहने की वजह से यह क्षेत्र उपजाऊ था और परिवहन में सुधार हुआ था। मगध के बाहरी वनों में हाथी पाए जाते थे, जिन्हें सेना के लिए पकड़ा जाता था और प्रशिक्षित किया जाता था। मगध ने बौद्ध और जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। बिंबिसार मगध के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। इन्होंने अंग राज्य पर विजय प्राप्त किया। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र ने बौद्ध और जैन ग्रंथों के मुताबिक उन्होंने अपने पिता की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। उन्हें ग्रीक शिलालेख में एग्रामेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी पे ये रिलेटेड है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बिरूनी का विवरण। अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को संस्कृत के धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया है। इन्होंने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है। बहुत बढ़िया धर्म है। इसने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उसका मानना है कि जो वस्तु अपवित्र है वह शुद्ध होना भी चाहती है, माने पवित्र होना। उन्होंने पवित्रता का उदाहरण दिया। सूर्य हवा को स्वच्छ बताया और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे। सामाजिक और धार्मिक कारण, ये 1857 वाला क्रांति का था, इसको छोड़िए। पेज नंबर 11। चलिए आगे। भारत राष्ट्र कांग्रेस में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन। भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने आंदोलन को सत्याग्रह नाम दिया। गांधी जी ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे कि असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने कई सत्याग्रह किया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर विद्रोह, ये भी 1918 में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूर की प्रथा को खत्म किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के लिए गाँवों का सफाई से काम शुरू किया। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया। देखिए इसके बाद यहाँ पे है, समझ गए गांधी जी ने क्या क्या किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर की खोज 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर दक्षिण भारत में फैला एक विशाल हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ये भी आ सकता है। विजयनगर यानी जीत का शहर। जिस समय विजयनगर की खोज हुई उस समय हरिहर और बुक्का दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान थे। दक्षिण भारत में कब्जा करने के बाद हरिहर बुक्का ने विजयनगर की खोज की। पेज नंबर ये कितना है? 12। चलिए 13 नंबर पेज देखिए क्या है। विजयनगर के प्रतापी एवं महानतम राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने 1509 में शासन संभाला था। इस दौर को विजयनगर का सबसे समृद्ध और खुशहाल दौर माना जाता है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के शासन व्यवस्था को मजबूत किया। बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्णदेव राय
के दौर में राज्य युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था। इन्होंने आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र की उपाधि मिली। समझ गए? अब चलिए दूसरा सेट पे चलते हैं। चलिए ये आपका सेट 2 है। अगर 3 सेट आप लोग देख लीजिएगा तो रास्ता क्लियर है। स्प्राइट पी के स्प्राइट रास्ता क्लियर है। आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयंगर व्यवस्था में ग्राम प्रशासन का संचालन होता है। आयंगर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, मतलब गांव को देखने के लिए। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इसको लाल बाल पाल बोलते हैं, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और एगो कुछ और लिख दीजिएगा, महात्मा गांधी। और याद रखिए अगर महिला पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल लिखिएगा। अगला, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। दांडी 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी दांडी का पैदल यात्रा किया था। चलिए आगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1957 में गुजरात में SR राव ने इसकी खोज की। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये संविधान के रचिता भी थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मौर्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए कई स्रोत है। इनमें से प्रमुख है साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह मौर्यकाल का प्रमुख साहित्य स्रोत है। मेगास्थनीज का इंडिका होगा। पुरातात्विक स्रोत, मौर्यकाल के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में अशोक का शिलालेख शामिल है। अब चलिए आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण, जो कि 1930 में चला था। नमक कानून, नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार खत्म करने की मांग। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 गो अक्षर है तो 1930। असहयोग आंदोलन में 2 अक्षर है तो 1920। भारत का अपना संविधान बनाने का मांग। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी? मुगल कला में धर्मनिरपेक्षता का स्तर दिखाया गया है, जो शासकों को अन्य धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता को दर्शाता है। दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये धर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1502 में शुरू किया गया एक धार्मिक आंदोलन था। यह एक आचार संहिता जैसा था। इसमें नैतिकता और दयालुता पर जोर दिया गया था। दीन ए इलाही में कई धर्मों के तत्वों को मिलाया गया था, जैसे जैन, इस्लाम, हिंदू, सूफीवाद और फारसी। इस धर्म में भोग, घमंड, निंदा करना या दोष देना वर्जित था। दीन ए इलाही में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया गया, जैसे महात्मा गांधी शुरू किया था। इस धर्म में प्रकाश को ईश्वरीय उपासना का केंद्र माना गया। चलिए अब आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत, बहुत तुरंत बताए हुए, तुरंत, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये एग्जाम में आएगा ही। साहित्य स्रोत क्या है? वेद है, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन धर्म का ग्रंथ, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ आदि। ये सभी प्राचीन भारतीय सामाजिक, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक और इतिहास के बारे में बताता है। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि। इसमें अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के अभिलेख, गुप्त साम्राज्य के लेखन, मध्य एशिया के बोध गया से मिले अभिलेख आदि प्रमुख उदाहरण है। किताब उल हिंद के विषय में आप क्या समझते हैं? किताब उल हिंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी ने लिखा था। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई, इसे अल बिरूनी ने लिखा था। किताब अल हिंद, ये आएगा एग्जाम में। यह भारत से जुड़ी एक विस्तृत किताब है। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, मापन पद्धति, मूर्तिकला, कानून और मापतंत्र जैसे विषयों का जिक्र है। अल बिरूनी एक ईरानी विद्वान थे। वे मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जो है ज्योतिष थे। अल बिरूनी के भारत विद्या का जनक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक गणित का जनक और पहला आधुनिक भूगणित का जनक और पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। अल बिरूनी ने पृथ्वी की त्रिज्या मापने का सूत्र दिया। चलिए आगे, ये आएगा ही एग्जाम में क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। समझ गए? तो चलिए देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, ये आएगा ही एग्जाम में 100%। चलो, भारतीय आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का अतुलनीय योगदान है। इन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित कई आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद इस आंदोलन के जरिए उन्होंने भारतीय जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की मांग को मनाने के लिए मजबूर किया। गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इंपॉर्टेंट है, एक कोई भी आंदोलन आए तो वो लिखना है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। यह गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह भी आ सकता है। पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में साल 1917 में शुरू किया गया। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने लोगों में जन्म विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने की कोशिश की। अगला,
असहयोग आंदोलन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन साल 1920 से 21 में चली थी। इसमें क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ 1922 में, उसके बाद इसको वापस लिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन 1930 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आ सकता है, यह आंदोलन साल 1942 में चला था। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने राष्ट्र आंदोलन को नई दिशा दी। इस आंदोलन के चलते ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कृष्णदेव राय की उपलब्धि का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय की उपलब्धि, कृष्णदेव राय प्रतापी राजा होने के साथ एक अच्छे लेखक थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 पुस्तक लिखी, जामंती कल्याण संस्कृत भाषा में, अमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में। कई बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया कृष्णदेव राय ने। इस बड़े मंदिर में गोपुरम भी बनाया, जो कि विशाल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इन्होंने कई प्रभावशाली क्षेत्र में काम किया। 1512 में रायपुर, दोआब, तुंगभद्रा और कृष्णा उपजाऊ क्षेत्र पर नदी का बीच विजय पाई। 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। कृष्णदेव के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहती थी। जल की पूर्ति के लिए कमलपुरम जलाशय का निर्माण कराया गया। कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। नगलपुरम, इन्होंने आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र की उपाधि दी गई। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर सर्वश्रेष्ठ शासक किया। भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, सामाजिक समानता। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और समाज में सामाजिक समानता लाने में मदद की। भक्ति संतों ने मानक रसोई और भोजन समझा कि लोगों ने जाति की परवाह किए बिना जरूरतमंद लोगों को पहचाना और उसकी मदद किया। धार्मिक प्रभाव, भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म में नए संप्रदाय और उप संप्रदाय का विकास हुआ। भक्ति संतों ने क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के विकास में योगदान दिया। साहित्य और कला, भक्ति आंदोलन ने भारतीय साहित्य और मिश्रित कला को बढ़ावा दिया। भक्ति ने गीत और ग्रंथ सुलभ भाषाओं में लिखे जाते थे। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रकार, भक्ति आंदोलन ने अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। हिंदू मुस्लिम संबंध, भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव को कम किया। सूफी संतों की उदारता और सहिष्णुता की वजह से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों को करीब लाए। गौतम बुद्ध के भिक्षाओं का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। इसका विवाह 16 साल की उम्र में यशोधरा से हुई। इसका एक पुत्र राहुल भी था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्था देखा। इसका मन जो है वैराग हो उठा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटके। फिर उसे अलार कलाम मिले जो इसके पहले गुरु बने, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये वन में अपने मित्रों के साथ कई वर्ष तक बिताए। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाखी पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसकी भिक्षाएं निम्नलिखित है। अहिंसा, शांति और सत्य का पालन करना, किसी भी जीव पर अत्याचार न करना, पाखंड और अंधविश्वास से दूर, भोग लालच से बचना, चोरी न करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखना। समझ गए। चलिए, हो गया आपका, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।